दोस्तों, हर बार जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो कीमत देखकर दिल बैठ सा जाता है। लेकिन आज 16 जनवरी 2026 को एक अच्छी खबर सामने आई। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें गिर गई हैं, जिससे भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल सस्ते हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। सबसे पहले नोएडा की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 16 पैसे सस्ता होकर 94.74 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि गाजियाबाद में 12 पैसे महंगा होकर 94.70 रुपए हुआ। पटना में भी गिरावट देखी गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बदलाव की बात करते हैं। देखिए, ये बदलाव सरकारी तेल कंपनीज ने सुबह 6 बजे जारी किया। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सुबह सुबह बदलाव आता क्यों है? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। पहले जानते हैं कि आज कीमतें क्या है। तो देखिए, आज यानी कि 16 जनवरी 2026 को पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और इसमें हम ये भी बताएंगे कि ये जो कीमतें हैं ये बदलती क्यों है, इसके बेसिक्स क्या है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो रोज सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। जून 2017 से डेली रिवीजन सिस्टम है और इसकी मुख्य वजहें 3 हैं। एक, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, दूसरा डॉलर और रुपया एक्सचेंज रेट, और तीसरा टैक्स जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैट, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स लगाते हैं। अब इसका फॉर एग्जांपल आप मानिए, क्रूड ऑयल अगर 70% इंपोर्ट होता है भारत में, अगर ब्रेंट क्रूड सस्ता हो तो फिर लोकल प्राइस गिरता है, अगर ब्रेंट महंगा होता है तो फिर प्राइस भी बढ़ जाता है। आज की बात करें तो आज ब्रेंट 63.76 डॉलर प्रति बैरल, जो कि 2.76 डॉलर नीचे रहा है। WTI यानी कि 59.29 डॉलर है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो 4 डॉलर से ज्यादा की गिरावट कुल मिला के क्रूड ऑयल पर देखी गई है। अब इसका डायरेक्ट असर पंप पर पड़ता है, लेकिन जो टैक्स है वो 50 से 60% तक लगता है। इसीलिए छोटा बदलाव दिखता है और बड़ा माना जाता है। अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो यदि क्रूड सस्ता हो रहा है तो पेट्रोल भी सस्ता ही मिलेगा, और यदि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा मिल रहा है तो फिर पेट्रोल भी महंगा ही मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स ना घटाएं तो पूरा फायदा नहीं मिलता है। अब देखते हैं कि शहरों के रेट क्या है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से शहर में क्या रेट्स है। तो कुल मिला के मेट्रो सिटीज, 4 बड़े शहरों की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। आज दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए है, डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। मुंबई में हालांकि पेट्रोल महंगा देखा गया, पेट्रोल 103.44 रुपए, वहीं डीजल 79.97 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। बात चेन्नई की करें तो चेन्नई में पेट्रोल 100.76 रुपए और डीजल 92.35 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से, तो वहीं डीजल 91.76 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दामों में शहर के अनुसार इतना अंतर क्यों? देखिए, टैक्स अलग अलग है तो इसलिए दाम भी अलग अलग है। महाराष्ट्र, बंगाल में वैट ज्यादा लगता है, इस वजह से यहाँ पे जो डीजल और पेट्रोल के रेट्स है वो ज्यादा हैं। लेटेस्ट मनी कंट्रोल डेटा से मालूम पड़ता है कि मुंबई में 103.49, कोलकाता में 104.99 पेट्रोल की कीमत है। कोई बड़ा चेंज आज नहीं आया है। अगर आप दिल्ली वाले हैं तो राहत आपको ज़रूर मिली होगी, क्योंकि दिल्ली में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव और राहत देखने को मिली है। लेकिन मुंबई, कोलकाता वाले अभी इंतज़ार करें। कुल मिला के जो ये रेट्स हैं ये आपके शहर के अनुसार देखे जा रहे हैं, यानी कि कितना डीजल और कितना पेट्रोल प्रति लीटर के हिसाब से है ये आपके सामने। अब 4 बड़े शहरों की हमने बात की है। अब कुछ स्पेशल सिटीज़ भी हैं, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, पटना, इस पर फोकस बना हुआ है। देखिए, हाईलाइट ये शहर है वो इसीलिए है क्योंकि नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल 16 पैसे सस्ता हुआ। यहाँ पे पेट्रोल 94.74 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। डीजल 20 पैसे नीचे गिरा तो 87.81 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। अब खुशखबरी NCR वालों के लिए है, लेकिन गाजियाबाद में उल्टा हुआ है। पेट्रोल 12 पैसे बढ़ गया है, महंगा हुआ है। ऐसे में 94.70 रुपए इसकी कीमत हो गई है प्रति लीटर के हिसाब से।
और डीजल जो है वो 14 पैसे ऊपर गया है, तो 87.81 रुपए के हिसाब से मिल रहा है। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, लोकल टैक्स या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज की वजह से ये छोटी मोटी जो चेंजेस है या फिर कीमतों में बदलाव है वो इस वजह से देखी जा रही है। लेकिन पटना जैसे शहर में भी राहत मिली है। पटना की बात करें तो पेट्रोल यहाँ पे 18 पैसे गिरा है और अब 105.23 रुपए के हिसाब से प्रति लीटर मिल रहा है। तो वहीं डीजल में 17 पैसे की गिरावट देखी गई और 91.49 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पटना में मिल रहा है। तो ऐसे में बिहार वासियों के लिए अच्छा है। मनी कंट्रोल से लेटेस्ट जो जानकारी मिली वो नोएडा के लिए ये मिली है कि 94.87 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल है। गाजियाबाद में 94.69 और पटना में 105.22 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। इसमें थोड़ा अंतर देखा जा सकता है, ये आप अपडेट अपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे जाके देख सकते हैं। अब जो ये जो चेंज है ये क्रूड ऑयल में आई गिरावट की वजह से है और इसी वजह से जो दाम है उसमें अंतर आया है। अब बाकी शहरों की अगर बात करें, लखनऊ की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे 94.69 पेट्रोल की कीमत है। बैंगलोर में इसकी कीमत 102.9 रुपए प्रति लीटर है। हैदराबाद में 107.45 रुपए प्रति लीटर है और सबसे महंगा इस वक्त पेट्रोल जो है वो विशाखापट्टनम में मिल रहा है, 108.33 रुपए प्रति लीटर। देखिए, क्रूड ऑयल का ग्लोबल करेक्शन क्या है? अब ये बड़ा टॉपिक है कि आखिर क्रूड गिरा क्यों। देखिए, पिछले 24 घंटे में ब्रेंट $2.76 नीचे गिरा है, यानी कि $63.76 प्रति बैरल के हिसाब से WI $1 गिरा है और 59.29 पे पहुंच गया। जनवरी में सबसे हाई देखा गया 66.22 और सबसे लो देखा गया 59.89। इसकी वजह आप समझिए। आप ओपेक कट्स कम प्रभावी, यूएस प्रोडक्शन हाई हुआ है और इस वजह से ये कीमतों में बदलाव देखे गए हैं, यानी कि ओपीईसी कट्स जो है अब वो कम प्रभावी हो रहे हैं। यूएस में प्रोडक्शन हाई हो चुका है लेकिन चीन में डिमांड कम है, इस वजह से इसमें गिरावट देखी गई है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा क्रूड इंपोर्टर है, जहां पर 85% इंपोर्ट होता है। अब डॉलर मजबूत है तो इसीलिए महंगा हुआ। आज रुपए स्टेबल है और इसीलिए दामों में स्टेबिलिटी देखी जा रही है। अगर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे ब्रेंट 63.66 पर 4.31% डाउन रहा। ये जारी रहा तो फिर पेट्रोल और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे कि मिडिल ईस्ट टेंशन आगे आने वाले समय में इसमें ग्राफ को बढ़ा सकते हैं, टेंशन को बढ़ा सकते हैं। अब इसका आम आदमी यानी कि आपके और हमारे पॉकेट और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसकी बात करते हैं। तो 16 पैसे का चेंज छोटा लगे लेकिन महीने में 5 लीटर की बचत। कार वालों की अगर बात करें तो 50 लीटर भरते हैं तो फिर 8 रुपए की सेविंग होगी। ट्रक ड्राइवर्स के लिए और भी बड़ा है क्योंकि फ्रेट रेट्स गिरेंगे, सब्जी अनाज सस्ता होगा और इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन टैक्स शेयर बड़ा है। दिल्ली में पेट्रोल के 60% टैक्स है, गवर्नमेंट को इससे फायदा है। अगर पिछले साल की बात करें 2025 में प्राइसेस स्टेबल रहे। ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंसी से ऑयल पॉलिसी अब लेकिन चेंज हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर माने कि दिल्ली से अगर ऑफिस आपका 20 किलोमीटर है, आप रोज 2 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, अगर महीने में 1000 रुपए की सेविंग होती है, अगर 1 रुपए भी इसमें दाम में गिरावट देखी जाए तो ऐसे में सीधा सीधा आपके 1000 रुपए बच जाएंगे। लेकिन आप कैसे पैसे बचा सकते हैं ये भी आप देखिए। आप ऐप्स चेक करिए जैसे कि माई पेट्रोल पंप, IOCL ऐप, इस पे आपको लेटेस्ट प्राइसेस अपडेट दिखते रहेंगे, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी आप सोचें, देखिए सब्सिडी है तो आप निश्चित तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ले सकते हैं। कारपूल भी कर सकते हैं, एसी को कम यूज़ करें, इससे आपका पेट्रोल कम खर्च होगा। कारपूल करेंगे तो फिर एक साथ एक जगह पे जाने वाले लोग अपना पेट्रोल बचाकर पहुंच सकते हैं। फुल टैंक ना भरें, अगर प्राइस गिरने वाले हैं तो फिर अभी से ही फुल टैंक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंतज़ार करिए। अगर दाम गिरते हैं तो फिर आप निश्चित तौर पे अपना टैंक फुल करा सकते हैं। ट्रेंड ये है कि जनवरी 2026 में प्राइसेस स्टेबल हैं, लेकिन फरवरी में ओपीईसी मीटिंग में अब वॉच करना होगा कि क्या होता है। तो कुल मिला के आप अपडेटेड रहें। आज का अपडेट यही है कि नोएडा सस्ता हुआ है, गाजियाबाद महंगा हुआ है और पटना में पेट्रोल में दामों में राहत है। आप कल एक बार फिर से चेक करिए और फिलहाल इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।